था किस प्रकार महाराज महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी उपदेश दे रहे थे कि किस प्रकार अगर हमको भव बंधन से छूटना है तो भगवान के नाम गुण लीला इत्यादि का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। और आगे उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए अंते नारायण स्मृति, कि अंत समय में भगवान को हम स्मरण कर पाए। फिर स्वयं के उदाहरण से बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जो बद्ध जीवात्मा है वह भगवान के श्रवण कीर्तन से मुक्त हो सकती है, और जो मुक्त आत्मा है जो भवबंधन से स्वतः ही मुक्त है वह मुक्त आत्मा भगवान के श्रवण कीर्तन में आनंद प्राप्त करती है। और फिर स्वयं के उदाहरण से बता रहे हैं कैसे उन्होंने वेद व्यास से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जो उनके पिताजी थे, और वेद व्यास ने किस प्रकार नारद मुनि से किया इत्यादि। अभी आगे श्लोक संख्या 9 से हम पढ़ेंगे। दक्ष प्रभु पढ़िए। दक्ष संकर्षण प्रभु श्लोक पढ़िए। परिनिष्ठेऽपि निर्गुणैः उत्तम श्लोक लीलया गृहीतचेता राजर्षि आख्यानं यत् अधीतवान्। सविता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। हरे कृष्ण। तो यह अपने स्वयं के उदाहरण से बता रहे हैं। पहले हमने दो चीजें देखी, कैसे बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा दोनों ही भगवान की लीलाओं से लाभान्वित होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी अपने स्वयं का उदाहरण जो बताए हैं उसमें आगे बता रहे हैं कि वह आध्यात्मिक मार्ग में पहले से ही दृढ़ता पूर्वक निष्ठावान थे, और जब उन्होंने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया तो उसके प्रति भी आकृष्ट हो गए। भगवान का एक और नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब जिनका गुणगान, जिनकी कीर्ति महिमा का बखान किया जाता है उत्तम श्लोकों से, चुनिंदा श्लोकों से जिनके कीर्ति बखान किया जाता है वह भगवान उत्तम श्लोक कहलाते हैं। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है, और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो वह भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अल्प ज्ञान के सहारे हम परम सत्य के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते एवं भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। किंतु तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है। सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है तो वह अवश्य ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान दिव्य है और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य है। वे न तो निष्क्रिय है न निर्विशेष है। हरे कृष्ण। तो जैसे भगवान की लीलाओं को कई बार मायावादी बोलते हैं कि यह लीला तो मायापूर्ण है, तो वह सिद्धांत यहाँ पर खंडित होता है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जैसे नित्य मुक्त आत्मा जिनको भौतिक कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, वह कैसे भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित हो गए। जिसने काम वासनाओं को जीत लिया है, जिसने सारे अनर्थों को जीत लिया है, वह कैसे भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित होगा। तो भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित मुक्त आत्मा होते हैं। इससे भी प्रमाण होता है कि भगवान की लीलाएं कोई भौतिक लीलाएं नहीं है, वरन पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। श्लोक संख्या 10।
तत् अहं ते अभिधास्यामि महापुरुषिक भवान् यस्य श्रद्धताम् आशु स्यात् मुकुंदे मतिः सती। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं वही श्रीमद् भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा समानता पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। अब ये फलश्रुति बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग जिसका है, जो भक्ति करना चाहता है या कर रहा है, उसके लिए भागवत है। और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगा हुआ है, हो सकता है उसको भागवत इतनी रुचिकर ना लगे, लेकिन यह भागवत कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए है। और दूसरा, यहाँ पर भागवत सुनने का श्रुति फल बताया गया है कि जो भागवत सुनते हैं उनको क्या मिलता है, भगवान के चरणों में अविचल श्रद्धा भक्ति प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से। इसलिए प्रतिदिन नियमित रूप से भागवत का श्रवण करना चाहिए। जब हम इसका श्रवण पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी समर्पण और दृढ़ता पूर्वक हम लोग कर पाते हैं। अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम मान्य वैदिक साहित्य है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथा अर्थात प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट हो पाएगा। किंतु इस विधि को किसी तरह का भ्रमजाल मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक साहित्य के प्रमाणों के आधार पर बताते हैं। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रमाणित होने चाहिए। यहाँ पर गुरु अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है, उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए उद्यत हैं, और शिष्य अर्थात परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त बनकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सुसज्ज हो जाता है। यह शिक्षा साक्षात श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं और पूर्ण रूप से केवल उनकी ही शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्णतया पवित्र व्यक्ति बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवतम का अध्येता बन जाता है, और जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनता है, उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। श्रीमद् भागवतम के व्यावसायिक वाचक तथा छद्म भक्त जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के श्रवण पर निर्भर होती है, वे श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से अलग होते हैं। श्रील व्यास देव ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को जन्माद्यस्य श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाया। भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्तिमय स्वरूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तिमय भाव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो कलयुग के पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान तो यहाँ पर श्री बताया गया है कि किस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा का महत्व को पुनः जोर दिया गया है। गुरु शिष्य परंपरा में मुख्य बात है कि आरोपण था, मतलब कि ऊपर से नीचे ज्ञान आता है। जिस ज्ञान को हम अपनी इंद्रियों से नहीं प्राप्त कर सकते, वह ज्ञान को हम कृपा में प्राप्त करते हैं।
जैसे किसी बड़े बड़े व्यक्ति के बारे में हो सकता है हम ना जान पाए, लेकिन वो अगर स्वयं के बारे में बताए तो फिर हम उनके बारे में जान पाएंगे। उसी प्रकार से भगवान अपने बारे में अपने शुद्ध भक्तों को बताते हैं। वह शुद्ध भक्त गुरु परंपरा के माध्यम से यह ज्ञान को नीचे देते हैं। लेकिन इसमें जैसे प्रभुपाद ने एक बहुत विशेष लाइन बीच में लिखी है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन इससे यह भी नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं करेंगे और गुरु जादू कर देंगे। दोनों ही एक्सट्रीम बुरे हैं। यह सोचना कि हम अपने बल से भगवान को समझ लेंगे, यह भी गलत है। और यह सोचना कि हम केवल गुरु की कृपा से प्राप्त, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, दोनों ही गलत है। हमें एक प्रमाणित शिष्य बनना है। जैसे परीक्षित महाराज वहां पर बैठे हुए हैं, भूख प्यास सबको सहन करते हुए वहां केवल गंभीर रूप से श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये उनका प्रामाणिकता है। और सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिकता क्या है कि वो परंपरा में जो सुना है वही ज्ञान को बता रहे हैं। तो जब गुरु और शिष्य दोनों प्रमाणित होते हैं तब जा करके हमें कृष्ण चेतना में वृद्धि होती है, भगवान के ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। आगे पढ़िए श्लोक। दक्ष प्रभु श्लोक पढ़ सकते हो? ना, वही श्लोक जो ऊपर था, ऊपर जो तात्पर्य में था। ध्येयं सदा परिभव हास्पदं वृत्यात्रिहं प्रणत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्यज सुरस्पितरजलक्ष्मीं धर्मिष्ठाचार्य वचसा यदगादरणं मया मृगं दयितयो स्फीतम् अन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दूसरे शब्दों में पुरुष का अर्थ है भोक्ता और महापुरुष का अर्थ है परम भोक्ता या भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास तक पहुंचने के योग्य है वह महापुरुष कहलाता है। जो कोई श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक वाचक से ध्यानपूर्वक सुनता है वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवत को सुनने के मामले में महाराज परीक्षित जैसा सावधान कोई नहीं था और श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं था। इसलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता रूप सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, निस्संदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परीक्षित को केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला और सुखदेव गोस्वामी ने केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त किया। प्रवचन, पाठ तथा श्रवण 9 भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य हैं और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। अतः श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण पाठ जन्मादस्य श्लोक से प्रारंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के पारायण को नियमित रूप से सुने। यहाँ इसकी पुष्टि है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतः जिसकी रुचि भागवत में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ न करे, अपितु वह महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुने। हरे कृष्ण। तो हम लोग देखते हैं कई बार लोग बोलते हैं कि देखो परीक्षित माँ ने 7 दिन भागवत कथा सुनी तो हम भी 7 दिन भागवत कराएंगे, भागवत कथा सुनेंगे। और लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं उस प्रकार के अनुष्ठान में भाग लेने से। लेकिन हमें ये देखना है कि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन ही थे तो उन्होंने 7 दिन को लगाया। तो आपके पास 7 दिन से ज्यादा है, तो इसलिए हमारे लिए नियम दूसरा है। हमारे लिए क्या, नित्यम भागवत सेवा है। जितना परीक्षित महाराज के पास समय था उन्होंने पूरा भागवत सुनने में लगा दिया। वह उदाहरण है
यह उदाहरण नहीं है कि उन्होंने केवल 7 दिन सुना तो हम लोग 7 दिन सुनेंगे और बाकी साल भर पूरे जीवन भर कुछ और करेंगे। उन्होंने अपने पूरे जीवन का समय लगा दिया कृष्ण चेतना में, कृष्ण श्रवण में। उसी प्रकार से हमें भी कृष्ण चेतना में अपना ध्यान लगाना चाहिए। 11वां श्लोक। एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतः भयम् योगिनाम नृप निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम। अनुवाद पढ़िए मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, वो उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। तो सभी के लिए यह भगवान का श्रवण कीर्तन लाभप्रदायक है। जिस प्रकार मुक्तात्माओं के लिए, जो दृढ़तावान भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए, जो बद्ध हैं सभी के लिए भगवान के नाम कीर्तन गुण कीर्तन की महिमा को प्रकाशित किया जा रहा है। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकवादी होते हैं, जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके पश्चात अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने भौतिक भोगों की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी श्रेष्ठ भगवत भक्त होते हैं, जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं, न ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लीन रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त अपने स्वयं के लिए कोई कामना नहीं करता। यदि श्री भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि श्री भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाओं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। न ही वे आत्मसंतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे केवल श्री भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। श्री भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले श्री भगवान के दिव्य रूपों से परिचित होता है, फिर श्री भगवान के गुणों से तथा उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः श्री भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उसकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुत की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। तो चार वस्तुएं हैं, नाम, गुण, रूप और लीला। जब हम भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो भगवान के गुणों के बारे में भी प्रकाश होता है। भगवान की लीलाओं के बारे में जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो भी हम भगवान के गुणों को पहचानते हैं, फिर भगवान का रूप, और फिर भगवान की लीलाओं में भक्त प्रवेश प्राप्त करता है। तो उस प्रकार का क्रम है। ये श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भक्त भगवत धाम तक पहुंचने का भागी बनता है। अनिकेत प्रभु आगे पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है।
श्रील जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधों से छुड़ा सकता है, किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों में अपराध करता है तो वो अपने को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी तो संख्या 10 बताई गई है। इसमें बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान के नाम कीर्तन के माध्यम से भगवान के धाम तक भक्त पहुंच सकता है, लेकिन अगर उसी नाम के प्रति अपराध करेंगे तो यह नाम अपराध के फल स्वरूप हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को, आध्यात्मिक मार्ग को खो बैठेंगे। इसलिए 10 नाम अपराध से बचना बहुत बहुत आवश्यक है। ये 10 नाम अपराध हमको याद रखने चाहिए। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप उनसे बचेंगे कैसे। जैसे ट्रैफिक लाइट में हम जाते हैं तो हमको ट्रैफिक नियम याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो हम ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करेंगे। तो ये 10 नाम अपराध हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनको हमको याद रखना चाहिए। इसको बहुत सावधानी से सुनिए। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। राजीव प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से ना पहला को उबार सकता है। मनुष्य पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख जिनकी संख्या 10 बताई गई है। पहला अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने भगवान की महिमा का प्रचार किया है। दूसरा अपराध तो है पहला पवित्र अपराध है कि जो भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं तो वो भगवत नाम से कितना उनको आसक्ति होगी, कितना प्रेम होगा। और उन्हीं भगवत भक्तों को हम अगर अपराध करें जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है भगवत नाम के प्रचार में, तो भगवत नाम हमें क्यों कृपा करेंगे। जिसका एजेंट कोई आप परेशान करोगे तो वह कंपनी आपको क्यों प्रोडक्ट देगी। तो इसलिए पहला अपराध सबसे गंभीर है कि हम भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, साधु निंदा करते हैं। सुमन माता जी अगला पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जिन्होंने दूसरा अपराध है भगवान के पवित्र नामों के संसारिक ख्याति के रूप में देखना। भगवान समस्त ब्राह्मणों के स्वामी हैं, अतएव वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे भगवान की किसी तरह पूर्णता सिद्ध नहीं होती। भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है, क्योंकि वे सभी भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही समस्त शक्तिशाली होते हैं और सृष्टि के किसी भी भाग में भगवान के किसी एक स्थानीय और पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की महिमा के गायन करने में कोई रोक टोक नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद है और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों से भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे। ऐसा तो दूसरा अपराध बताया गया है किस प्रकार भगवान के नाम पूर्ण रूप से दिव्य हैं और ऐसे नाम अनेक अवतार भगवान के हैं, लेकिन उनको भौतिक समझना, देवी देवताओं के नाम के समान समझना, यह सब अपराध दूसरे अपराध की श्रेणी में आता है। तृतीय अपराध योगिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। तीसरा अपराध है प्राकृतिक आचार्य या गुरु के आदर्श की उपेक्षा करना। चौथा अपराध शास्त्रों को। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। जो गुरु हरिनाम दीक्षा प्रदान करते हैं, शिष्य को भगवत धाम तक ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसे गुरु को अपराध करके फिर हम हरिनाम के चरणों में ही अपराध करते हैं, क्योंकि वह हरिनाम के देने के लिए ही भगवत धाम से भौतिक धरा धाम पर आते हैं। तो ऐसे गुरु की अपराध करना तीसरा अपराध होता है। चौथा शकुन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।
चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना है। पांचवा अपराध है श्री भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारी गणना के अनुसार परिभाषित करना है। श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान के अभिन्न है और मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या करना। ना तो श्री भगवान काल्पनिक है, ना ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो भगवान की पूजा की कल्पना मानते हैं और इस पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम के जप करने वाले पवित्र नाम के जप से वांछित सफलता को प्राप्त होते हैं सकती हैं। सातवां अपराध है तो पवित्र। यहाँ पर चौथे, पांचवा और छठवां अपराध माता जी ने फटाफट पढ़ दिया। तो चौथा अपराध है कि कैसे जो वैदिक शास्त्र भगवत नाम की महिमा को बताते हैं, भगवत कथा की महिमा को बताते हैं, जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं, इनके ऊपर अपराध करना, इनको काल्पनिक समझना, यह चौथा अपराध है। पांचवा अपराध भगवत नाम की महिमा को ही काल्पनिक समझना। जैसे भगवत नाम की महिमा में बताया गया है कि एक पापी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इतने पाप कर जाए कि एक भगवत नाम उसको पवित्र ना कर पाए। ये शास्त्रों में वर्णित है। हम बोलेंगे अरे ये तो ऐसे अतिशयोक्ति की गई है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो कोई पाप करता जाएगा। तो यह भगवत नाम की महिमा को ना मानना, यह भी अपराध है। उसके बाद अगला अपराध बताया गया है कि भगवत नाम में अपने ही अर्थ को वर्णित करना। कि अरे का मतलब ये होता है, री मतलब ये होता है, श्ना मतलब ये होता है, इसका मतलब कृष्ण का मतलब ये होता है, रा का मतलब ये होता है, माँ का मतलब ये होता है, हा का मतलब ये होता है। इस तरह अपनी मनमानी व्याख्या देना हरिनाम को, बोले इससे ऊर्जा निकलती है, फलानी एनर्जी निकलती है, माइंड कंट्रोल होता है, ये होता है, वो होता है। यह सब व्याख्याएं अर्थवाद होते हैं। हरिनाम का सरल मतलब है कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। हम जब पुकारते हैं तो राधा कृष्ण समक्ष हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसके अलावा इसके जितने भी व्याख्याएं हैं, यह सब अर्थवाद में आ जाती हैं। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सातवां अपराध है पवित्र नाम के बल पर इच्छा अनुरूप पाप करना। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल पवित्र भगवान नाम के जप से समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से छूटा जा सकता है। अगर इस अपराध पर कोई व्यक्ति इस दिव्य विधि का दुरुपयोग करता है और इस उम्मीद से पाप करता जाता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसा अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्तुत विधि से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही श्री भगवान के पवित्र नाम के जप के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और सुरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विलग रहे और यह पवित्र नाम जप उसकी रक्षा करेगा। तो यहाँ पर अपराध 7वें नाम अपराध को बताया, जो भी बहुत महत्वपूर्ण अपराध है। हम थोड़ा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन ये नाम अपराध आज पूर्ण करेंगे। तो यह 7वां नाम अपराध, इसमें बताया जा रहा है कि कैसे भक्त को जब नाम के बल से पाप से मुक्त हो जाता है तो फिर और पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए दीक्षा के समय हम 2 नियम लेते हैं, एक 16 माला का जप और दूसरा 4 नियम का पालन। क्योंकि अगर 4 नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, 4 नियम का पालन नहीं करने से फिर हम लोग पाप कृत्य करेंगे। जब पाप कर्म करेंगे तो फिर क्या होगा कि हरिनाम के ऊपर हमारा अपराध होगा। तो हरिनाम पापी से पापी व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है, लेकिन अगर हमने पुनः पाप करने शुरू कर दिए तो वो नाम के बल पर पाप हो रहा है। इसलिए जब हम भगवत भक्ति में आते हैं, दीक्षा इत्यादि लेते हैं, तो फिर और पाप नहीं करना चाहिए। आगे पढ़िए रशीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 8वां अपराध है भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी जब विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के तुल्य समझना। भौतिक लाभ के लिए अनेक प्रकार के शुभ कर्म होते हैं, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है,
लेकिन इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि पवित्र नाम तथा भगवान एक ही सत्ता है। अतएव पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए। बात यह है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वे ना तो किसी के सेवक हैं और ना ही किसी के आदेश पालक हैं। इसी प्रकार चूंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतएव पवित्र नाम का प्रयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये जो शुभ कर्म है, ये शुभ कर्म क्या होते हैं? शुभ कर्म का मतलब होता है आप अच्छा कर्म कीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। तो यह एक प्रकार का व्यापार है। लेकिन भगवत नाम में हम व्यापार मानसिकता नहीं रख सकते, क्योंकि भगवत नाम जो है वह भगवान से अभिन्न है। क्या हम भगवान के ऊपर आदेश चला सकते हैं? उसी प्रकार से हरिनाम के ऊपर भी आदेश नहीं चला सकते कि देखो मैं हरिनाम जब कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में सब अच्छा होना चाहिए, मेरा व्यापार अच्छा होना चाहिए, मैं धन संपत्ति मिलना चाहिए। इस शुभ कर्म के समान हरिनाम को नहीं मानना चाहिए। हरिनाम बहुत उससे ऊपर की चीज है। दीपिका माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। 9वां अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो श्री भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। यदि ऐसा उपदेश अनिच्छित श्रोता को दिया जाता है तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों में अपराध माना जाता है। तो अभी कोई व्यक्ति, अगर आप थोड़ा हरिनाम के बारे में बता रहे हैं और वह अपराध पे अपराध करते जा रहा है, वह हरिनाम का मजाक उड़ा रहा है, इत्यादि इत्यादि, तो उसमें फिर हमको अपराध लगता है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हम हरिनाम की महिमा बता रहे हैं, जिससे वो और ज्यादा अपराध हरिनाम के प्रति कर रहा है। यह भी एक अपराध होता है। बसंत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। 9वां अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। यदि ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोतागण को दिया जाता है तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के बाद भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह है झूठे अहंकार की धारणा से जापक की मुक्ति। झूठा अहंकार अपने को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए है। सारा भौतिकवादी जगत मैं तथा मेरा के झूठे अहंकार के वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही पवित्र नाम के जप का असली प्रभाव होता है। हरे कृष्ण। तो अंतिम अपराध, 10वां अपराध है कि भगवत नाम का जप करते जा रहे हैं लेकिन अपने अहम ममेति से मुक्त नहीं हो रहे हैं, अपनी भौतिक आसक्तियों से मुक्त नहीं हो रहे हैं। तो यह भी अपराध है कि अभी हरिनाम का जप कर रहे हैं तो हमको यह साक्षात्कार धीरे धीरे करना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत का मैं जीव हूँ जो ये भौतिक संसार में फंस गया हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। इस प्रकार की चेतना जब हम रखते हैं तो फिर हम 10वें नाम से मुक्त होते हैं। और इन सभी अपराधों की मूल जड़ है असावधानी से जप करना। असावधानी से जो जप करते हैं फिर 10वें अपराध उनके ज्यादा होते हैं। तो उस प्रकार इन अपराधों की सूची दक्ष संकर्षण प्रभु ग्रुप पे डाल रहे हैं, ग्रुप पे वो डाल देंगे। आप सब इनको याद करिए और ये 10वें अपराध से हमको बचना चाहिए। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और मुझे अभी एक क्लास के लिए भागना है तो आज प्रश्न नहीं ले पाएंगे, लेकिन कल से फिर आगे पढ़ेंगे और प्रश्न भी लेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु।